तो दोस्तों व्हाट्सएप तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं और डेफ़िनेटली आप भी उसको यूज़ करते ही होंगे। और अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं लेकिन वो बिल्कुल ही फ्री है, हमको उसे कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। तो व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो जब हम उसको डाउनलोड करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं और हम लोग उसको बहुत लंबे समय तक भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमको कभी भी उसे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। भले हम उसको डाउनलोड करें तब भी वो बिल्कुल फ्री है, हम उसको यूज़ करते हैं तो भी बिल्कुल फ्री है, इवन उसमें कोई एड्स भी नहीं आते हैं। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी व्हाट्सएप चल कैसे रही है, क्योंकि उसको इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कोई एक ही इंसान बैठ के सब कुछ मैनेज कर रहा होगा, डेफिनेटली एक कंपनी होगी। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो भी फ्री में, तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप बनाया था, जो उसके फाउंडर्स थे, उनने इसको सोच के बनाया था कि हम इसमें कोई भी एड्स नहीं दिखाएंगे और ये बिल्कुल ही फ्री होगा। मतलब उसको डेफिनेटली यूज़ करने में थोड़े बहुत चार्जेस लेने पड़ेंगे, लेकिन एड्स दिखा के हम लोग उसके जो यूआई है, उसका जो फील है, उसको हम ख़राब नहीं करेंगे। उन्होंने वैसे ही बनाया था, उसमें आपको आज भी कोई एड्स नहीं मिलते हैं। और जब उन्होंने उसको बनाया था तो उस समय वो फ्री था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसके चार्जेस लगा दिए थे, लेकिन वो चार्जेस बहुत ही कम थे। मतलब आपको 1 साल यूज़ करने के लिए सिर्फ $1 देना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ या 75 रुपीज़। और ये जो प्राइस है $1, ये भी उन्होंने सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि उनको रन करनी थी कंपनी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जैसा आपको मैंने बताया कोई एक ही इंसान बैठ के सब कुछ मैनेज कर लेगा। एक छोटी सी टीम होगी तो उसके लिए भी उनको कुछ पैसे चाहिए होंगे, और कुछ नहीं तो उनको बिजली का बिल ही देना होगा। तो उसके लिए जो उन्होंने कुछ चार्जेस रखे थे तो वो इसी वजह से रखे थे, वरना बाकी उनका ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग उसमें नहीं था। लेकिन फिर वो ग्रो करती गई और बहुत अच्छी कंपनी बन गई वो, मतलब उसको बहुत सारे लोग यूज़ करने लगे। फिर बाद में जब फेसबुक ने उसको ख़रीद लिया तो उसको $19 बिलियन में ख़रीदा था फेसबुक ने। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2009 से लेकर और जब तक फेसबुक ने उसको ख़रीदा 2014 में, तब तक कितनी बड़ी कंपनी हो गई होगी वो। तब जाके फेसबुक ने उसको इतनी ज़्यादा प्राइस दे के ख़रीदा। और फिर फेसबुक ने उसको ख़रीदा क्यों, क्योंकि फेसबुक तो खुद ही इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी और वो आराम से चल रही थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। तो आखिर फेसबुक को उस व्हाट्सएप कंपनी को ख़रीदने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो फेसबुक का जैसा आप जानते होंगे कि फेसबुक का जो प्रॉफिट होता है वो एड्स दिखाकर होता है। मतलब वैसे तो आपको पूरा फेसबुक फ्री मिलेगा, आपको उसमें कोई भी प्राइस नहीं पे करनी पड़ती है। जैसा व्हाट्सएप में है वैसे ही फेसबुक में भी है, और अब तो व्हाट्सएप को भी फेसबुक ही ओन करती है। तो वैसा ही आपको दोनों में मिलता है कि आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करनी पड़ती है। लेकिन फेसबुक क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसको और आगे रन करना है, तो फेसबुक कंपनी जो पैसे कमाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एड्स दिखाकर पैसे कमाती है। और वो भी ऐसे कोई नॉर्मल एड्स नहीं रहते हैं, उसमें आपको जो एड्स मिलते हैं वो टारगेटेड एड्स मिलते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक ऑडियंस को वो टारगेट करते हैं उस स्पेसिफिक ऐड के लिए। मतलब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक टीवी पे कोई शो देख रहे हैं और बीच में जो एड्स आते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले देखते हैं, आपके साथ और भी लोग देखते हैं। और मान लीजिए अगर हम उस ऐड का एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए वो एक खिलौने का ऐड है। तो जो खिलौने का ऐड है वो डेफिनेटली बनाया गया होगा किसी बच्चे के लिए, लेकिन क्या अकेला वो बच्चा ही उस ऐड को देख रहा है? तो ऐसा नहीं है। जो उस टीवी को जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी उस ऐड को देखेंगे, भले वो कितना भी छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, कितना ही बुढ़ा हो, सभी लोग उसको उस ऐड को देखेंगे। तो ऐसे में जो मान लीजिए कि अगर उसको 1000 लोग देख रहे हैं तो उसमें हो सकता है 10 ही बच्चे हों, तो उस ऐड का जो प्राइस है वो तो उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो जिसके लिए बनाया गया है वो ऐड, वो बहुत कम है। तो ऐसे में फेसबुक ये काम करता है कि जिस पर्सन को वो ऐड सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या वो ऐड उस पर्सन के लिए कुछ मायने रखता होगा, उसी को वो फिर दिखाता है। अगर मान लीजिए फेसबुक के पास कोई एक ऐड है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसको अपना ऐड दिखाना है फेसबुक पे, तो फेसबुक वो जो ऐड दिखाएगा वो किसको दिखाएगा? मतलब आप एक एग्जांपल लेके चलें तो कोई टीनेजर होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, या कोई एक एडल्ट इंसान होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो डेफिनेटली वो जो एडल्ट इंसान है जिसकी एज हो सकता है 30 हो, 35 हो, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उस प्रॉपर्टी के ऐड में, क्योंकि हो सकता है वो उसको ख़रीदना चाहे, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे की, किसी टीनेजर की, तो वो उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने से।
तो फेसबुक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करता है जिसको वो ऐड ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं कि वो जो टारगेटेड ऐड दिखाता है फेसबुक, वो कैसे दिखाता है, मतलब वो कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो आप जानते होंगे कि जब आप फेसबुक पे आपका अकाउंट बनाते हैं तो आपकी बेसिक डिटेल्स वहीं पर जान लेता है वो, कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका नाम, और ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें वो वहीं पर पूछ लेता है। और बाकी फिर आप जब फेसबुक पे किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, आप कोई कमेंट करते हैं, आप जो खुद से जो चीज़ें पोस्ट करते हैं, आप कोई स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं, वो सब भी फेसबुक का सारा डेटा रहता है। आप मैसेंजर जो फेसबुक का यूज़ करते हैं, उसमें आप जो चैट करते हैं, वो सब भी उसका रहता है। तो उस सब चीज़ों से मिलाकर फेसबुक आपकी एक प्रोफाइल बना लेता है कि आप इस एज के हैं, आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इसमें कम इंटरेस्ट है, आप ये काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के फिर ये टारगेटेड ऐड दिखाता है फेसबुक आपको। और सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक मॉनिटर करता रहता है। और मान लीजिए आपने फेसबुक को आपकी जीपीएस के जो परमिशन है वो अलाउ करी हुई है, तो हो सकता है वो बैकग्राउंड में कभी बीच बीच में जीपीएस भी यूज़ कर रहा हो आपका। और हो सकता है कि आपने अभी तक ध्यान ना दिया हो, लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार ध्यान देना कि हो सकता है आप किसी शॉप पे जाएं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टाइटन की, जो टाइटन की वॉचेस आती हैं। मान लीजिए आप एक वॉच देखने गए और हो सकता है आपने वॉच ना खरीदी या ख़रीदी भी, लेकिन आप उस शॉप पे गए और फिर आप वापस आए, तो हो सकता है, मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि अगले 1 या 2 दिन में आपको उसी टाइटन कंपनी का कोई ऐड दिखे। हो सकता है आपके फेसबुक की फीड पे या आपके इंस्टाग्राम पे। मतलब मेरे साथ ही हुआ है कि मैं एक बार अमेज़ॉन पे कोई चीज़ सर्च कर रहा था और उसके बाद उसी दिन तो नहीं, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद मेरे को वही उसी चीज़ों के ऐड, और बल्कि उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऐड जो मैं सर्च कर रहा था अमेज़ॉन पे, उसी के ऐड्स मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दिखने लगे थे। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों पे भी कितना ज़्यादा ध्यान देता है फेसबुक, कितना मॉनिटर करता है इनको, और वो कितना मायने करती होंगी तभी वो इतना फोकस करता है उन चीज़ों पे। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसमें व्हाट्सएप कहाँ से आया। तो व्हाट्सएप में भी जो पहले एक प्राइस थी जो आपको पे करनी पड़ती थी, वो उसने बाद में हटा दी थी जब फेसबुक ने ख़रीद लिया था। तो डेफिनेटली कोई वजह से ख़रीदा होगा, और वो यही वजह थी कि उससे वो आपकी और ज़्यादा चीज़ें जान पाएगा और वो टारगेटेड एड्स को और ज़्यादा स्पेसिफिकली उसी इंसान को दिखा पाएगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे थे जब फेसबुक ने उसको ख़रीदा था, तो इसलिए वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे कि फेसबुक और ज़्यादा डेटा ले सकता था और ज़्यादा पर्सनल डेटा ले सकता था लोगों का। लेकिन फिर बाद में कुछ पॉलिसीज़ आई जब लोगों ने ये भी कहा था कि व्हाट्सएप हमारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, हमारी चैट्स को मॉनिटर कर रहा है। तो बाद में फिर उसमें वो लॉ आ गया था, उसमें वो रूल्स आ गए थे कि अब कोई भी उसको मॉनिटर नहीं कर पाएगा, मतलब खुद व्हाट्सएप भी उसको मॉनिटर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, मतलब मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, आपकी लोकेशन हो गई, तो हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ों के ज़रिए ही फेसबुक को फ़ायदा हो रहा हो व्हाट्सएप से। और हो सकता है कि कुछ चैट्स को ही मॉनिटर करता हो वो, मतलब हम नहीं जानते कि उसने लिख तो दिया है कि आपकी जो चैट्स हैं वो एनक्रिप्टेड हैं और व्हाट्सएप भी उसको नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ एक आध चैट आपकी देख ली उसने, मतलब किसको ही पता चल रहा है कि उसने आपकी कुछ चैट्स देख भी ली हैं। तो और फिर अभी कुछ ही समय पहले व्हाट्सएप के अंडर ही व्हाट्सएप बिज़नेस नाम का एक ऐप लॉन्च किया था फेसबुक ने, और वो भी उसमें भी आपको जो आप यूज़ करते हैं तो आपको वैसे कोई प्राइस नहीं देनी पड़ती है, आप उसको डाउनलोड करते हैं वो सब फ्री है। लेकिन जिन लोगों के लिए वो ऐप बनाया गया है, मतलब कि जो बिज़नेसमैन होते हैं उन लोग के लिए, तो वो लोग अगर उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वैसे तो सब चीज़ें फ्री हैं, कुछ बेसिक से फंक्शंस भी फ्री हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही उसको डीप में यूज़ करना चाहते हैं, मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। मतलब कुछ बेसिक से फंक्शंस जैसे कि ऑटो रिप्लाई हुआ या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें फ्री हों, लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे से उसको यूज़ करना है तो उसमें आपको कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। और अब बहुत सारी कंपनीज उस पर आ भी गई हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ पहले नहीं थी लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं व्हाट्सएप पे। आपको उनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है या आपको लिंक मिल जाती है जिसके ज़रिए आप उनको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं, और वो आप कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई आपको कंप्लेंट हो, तो वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे पूछ सकते हैं। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप बिज़नेस एक अच्छा ऐप होगा, इसलिए उसको इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और उसको इतनी सारी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन भी हों जो उसको यूज़ कर रहे हों। और फिर अगर हम एक और फीचर के बारे में बात करते हैं जिसके ज़रिए व्हाट्सएप पैसे कमा सकता है, तो वो है व्हाट्सएप पे। मतलब हो सकता है
कि आपने कुछ समय पहले ऐसी कोई न्यूज़ सुनी हो कि व्हाट्सएप पे नाम की एक चीज़ आने वाली है। मतलब मैंने तो सुनी थी, इसलिए मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसको कुछ बीटा टेस्टिंग में रखा हो और उसको अभी सिर्फ उसको टेस्ट कर रहे हों या वो अंडर डेवलपमेंट हो। तो ये जो व्हाट्सएप पे है, ये भी एक काफ़ी अच्छा ज़रिया हो सकता है पैसे कमाने का, क्योंकि व्हाट्सएप सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं गूगल पे की, पेटीएम की, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें कुछ चांसेस रहते हैं कि कोई इंसान उसको यूज़ ना कर रहा हो, लेकिन व्हाट्सएप उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें अगर आप एक फ़ीचर ऐसा लेके आ रहे हैं व्हाट्सएप पे नाम का या उस टाइप का, तो वह काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, जिसमें हम व्हाट्सएप के ज़रिए ही लोगों को अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे मालूम थे, जो मैंने आपको बताए कि इनके ज़रिए व्हाट्सएप हो सकता है पैसे कमा रहा हो, और हो सकता है इसके अलावा कोई और भी चीज़ें हों जिसको अभी तक व्हाट्सएप ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। और अगर आपको कुछ ऐसा मालूम है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और आप मुझे ये भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।